जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में इस वीडियो में पढ़ाऊंगा और मैं इस पाठ को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको इसके सामने रखूंगा। तो इस वीडियो पर बने रहें। तो जो छात्र एवं छात्राएं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको सर्वप्रथम सबसे पहले मिल सकेंगे। तो बच्चों, ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इस पाठ को 2-3 भाग में अपलोड करूंगा। मैं आज आपको अम्ल और क्षारक के बारे में और लवण के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो बने रहिए इस चैनल पर और चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। तो बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो भोजन हम लोग खाते हैं तो भोजन का खट्टा या कड़वा स्वाद भोजन में क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। ऐसा आपने पूर्वी कक्षाओं में पढ़ा होगा। यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य अत्यधिक भोजन के कारण अम्लता, जिसको एसिडिटी कहते हैं, से अगर वो परेशान है तो आप उसके लिए क्या उपचार सुझाते हैं? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। तो आपके दिमाग में उपचार सुझाते समय आप कौन से गुणधर्म पे आप विचार करेंगे? जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, तो आपने अवश्य ही बेकिंग सोडा के विलयन का सुझाव दिया होगा। तो इस प्रकार से आपके कई अनुभव हैं, आपने देखे होंगे। कुछ अम्ल और क्षारकों को भी आप जानते हैं, लेकिन हम विज्ञान में इसको स्पष्ट तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अम्ल के बारे में। इसको अंग्रेजी में हम लोग एसिड, ACID के नाम से जानते हैं। एसिड माने अम्ल। तो अम्लों की क्या क्या गुण होते हैं वो हम लोग यहाँ एक एक करके देखेंगे। तो देखिए, अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके पश्चात दूसरा गुण देखेंगे हम लोग, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस एक प्रकार का पेपर होता है, पत्र होता है, जिसको पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसकी जानकारी भी आपको आगे देंगे। ये एक प्राकृतिक सूचक होता है। तो अम्ल की ये विशेषता होती है कि नीले लिटमस को ये लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसके पश्चात तीसरी विशेषता आप देखेंगे, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यानी अम्ल को जब जल में के साथ जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसके पश्चात अगला जो बिंदु है वो आप देखेंगे, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लों की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो कैसा होता है? एसिडिक, यानी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसके पश्चात अगला आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जो pH मान है, pH वैल्यू जो है 7 से कम होता है। 7 से कम होता है किसका? अम्लों का। तो इनका जो pH मान है वो 7 से कम होता है। इसके पश्चात अगला आप देखेंगे, तो कुछ अम्लों के उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। तो ये कई अम्लों के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा अम्लों की जो विशेषताएं हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इनका pH मान 7 से कम होता है और कुछ अम्लों के उदाहरण ये आपको दिए गए हैं। तो ये थी अम्लों की जानकारी। अब हम आपके सामने कुछ ऐसे अम्ल जो प्रबल होते हैं और कुछ ऐसे अम्ल जो दुर्बल होते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले प्रबल अम्ल क्या होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन या H3O, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, H3O+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग बेस।
यानी ऐसे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में अधिक संख्या में, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है कि वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन दें या हाइड्रोनियम आयन दें, उनको हम लोग कहते हैं प्रबल अम्ल। तो इसके कुछ उदाहरण भी आपके सामने रखूँगा मैं, तो आप देख पा रहे होंगे। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल है। ये तीनों ही उदाहरण प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको ही हम लोग प्रबल अम्ल के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात हम लोग बेटा देखेंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पर वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में कम संख्या में, उसका जस्ट उल्टा है। यहाँ अधिक संख्या में था, यहाँ क्या है? कम संख्या में। तो इसका बिल्कुल उल्टा है। तो वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में कम संख्या में H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो इसके भी आपको कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे अपने साइट्रिक अम्ल जो नींबू वगैरह में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। तो ये इस प्रकार के कैसे हैं? ये इस प्रकार के दुर्बल अम्ल हैं। तो ये आपने देखा बेटा कि मैंने आपको यहाँ पर अम्लों के बारे में जानकारी दी। अम्ल क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ये मैंने आपको इसमें बताया। अब मैं आपको इसके पश्चात अंग्रेजी में हम लोग BASE बेस के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो पहली विशेषता है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? स्वाद में कड़वे होते हैं। और इसकी जो दूसरी विशेषता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और अम्लों की क्या विशेषता थी? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इसका जस्ट उल्टा था। इसके पश्चात तीसरी विशेषता आप देखेंगे, ये जलीय विलयन में जब इनको जल में घोला जाता है तो OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं बेटा? OH- आयन देते हैं। और अम्ल क्या देते थे? H+ आयन देते थे। इसके पश्चात नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो आप देखेंगे, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये कौन सी प्रकृति के होते हैं? बेसिक नेचर के। वो थे एसिडिक नेचर के। तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसके पश्चात अगला देखेंगे आप, इनका जो pH मान है वो 7 से अधिक होता है। इनका जो pH मान होता है वो क्या होता है? 7 से अधिक। और अम्लों का क्या होता है? 7 से कम होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट आप देखेंगे, इनके उदाहरण हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और COH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी जितने भी क्षार होंगे उनको आखिरी में OH समूह जुड़ा होगा, OH OH OH। तो इस प्रकार से ये क्षार के उदाहरण हो गए। तो आपने देखा क्षार की विशेषताएं, स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इनका pH मान 7 से अधिक होता है। और इनके कुछ उदाहरण हैं KOH, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस। तो इस प्रकार आपने क्षारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। चूँकि जैसे आपको पहले मैंने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में बताया था, उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो वे क्षार जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में OH- आयन देते हैं, उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे KOH, NaOH, COH का होल ट्वाइस। जैसे मैंने आपको पूर्व में अम्लों के बारे में बताया था, जो अधिक संख्या में देते हैं उनको प्रबल अम्ल क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर है हाइड्रोक्सिल आयन, यानी OH- आयन देते हैं, उनको हम लोग कहेंगे प्रबल क्षारक। इस प्रकार से जो दुर्बल क्षारक होंगे, इसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ अधिक संख्या में है, यहाँ पर अधिक संख्या में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम संख्या में। वे क्षार जो जलीय विलयन में कम संख्या में OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण आप देख पा रहे होंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। तो ये कुछ दुर्बल क्षारक के आपको उदाहरण बताए। इसके बाद एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपको पता होना चाहिए, कि नोट करके मैंने आपको बताया कि जल में घुलनशील क्षारक क्या है बच्चों? जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि क्षार किसे कहते हैं, बेटा यहाँ पर क्षार और क्षारक में अंतर है। अगर आपसे कोई पूछे क्षार किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो ऐसे
क्षार जो जल में घुलते हैं वही क्षार कहलाते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते। तो इसमें कुछ उदाहरण है KOH है, NaOH है, MgOH2। तो ये इस प्रकार के जो उदाहरण है ये सब क्षार के उदाहरण हैं। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये विकल्प में भी पूछ लेते हैं कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग क्षार के नाम से जानते हैं। तो ये आपका मैंने बताया आपको क्षार किसे कहते हैं, प्रबल क्षार किसे कहते हैं और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। अब इसके पश्चात आप देखेंगे लवण के बारे में। तो क्या होते हैं, देखिए लवण को अंग्रेजी में साल्ट के नाम से जानते हैं। जब अम्ल व क्षार, क्या है बच्चों, जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। यानी जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, लवण मिलेगा। लवण का मतलब जैसे एक लवण, सामान्य लवण जो हम लोग घर में यूज करते हैं, नमक, जिसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड। तो ये थी लवण के बारे में जानकारी। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में सामान्य जानकारी दी। अम्ल क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं, और प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और क्षार क्या होते हैं, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार के बारे में बताया, और लवण के बारे में बताया। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी और आप इस वीडियो को देखकर अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसके पश्चात मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं सभी विद्यार्थियों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।